रात के ठीक 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा इतनी ठंडी थी कि शरीर कांप उठे और दूर कहीं किसी पुराने खंडहर से आती अजीब आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। मैंने हमेशा सुना था कि भारत सिर्फ मंदिरों, राजाओं और संस्कृति की धरती नहीं है। यहाँ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ आज भी लोग जाने से डरते हैं। ऐसी जगहें जहाँ रात होते ही सन्नाटा बोलने लगता है, जहाँ हवा भी किसी अनजानी चेतावनी जैसी लगती है। और आज मैं निकल पड़ा था भारत की सबसे रहस्यमयी और श्रापित जगहों की यात्रा पर। भानगढ़ किला थे, मौत का सन्नाटा। राजस्थान की सूखी पहाड़ियों के बीच बना भंगार फोर्ट दूर से ही डरावना दिखाई देता था। टूटे हुए महल, सुनसान गलियां और हवा में उड़ती धूल। कहते हैं कि सदियों पहले यहां एक शक्तिशाली तांत्रिक रहता था। वह राजकुमारी रत्नावती से प्रेम करता था, लेकिन राजकुमारी ने उसका प्रेम ठुकरा दिया। गुस्से में आकर तांत्रिक ने पूरे किले को श्राप दे दिया, यह किला बर्बाद हो जाएगा और यहां रहने वाला कोई भी इंसान कभी शांति नहीं पाएगा। कुछ ही समय बाद युद्ध हुआ और पूरा भानगढ़ तबाह हो गया। आज भी सूरज ढलने के बाद यहां किसी को रुकने नहीं दिया जाता। लोग कहते हैं रात में यहां चीखें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने अजीब परछाइयां देखी हैं। जब मैं किले के अंदर गया तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो। हवा अचानक तेज हो गई और तभी एक टूटी खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। कुलधरा बाती, एक रात में गायब हुआ गांव। इसके बाद मैं पहुंचा कुलधारा। रेगिस्तान के बीच बसा यह गांव पूरी तरह वीरान था। कहते हैं यहां कभी हजारों लोग रहते थे, लेकिन एक रात पूरा गांव अचानक गायब हो गया। न कोई संघर्ष, न कोई शव, बस खाली गर्द। जाते जाते गांव वालों ने श्राप दिया था, यहां कभी कोई बस नहीं पाएगा। आज भी यहां रात बिताने वाले लोग अजीब घटनाओं का दावा करते हैं। जब मैं एक पुराने घर के अंदर गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे मेरे पीछे चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डाउ हिल थिल, बिना सिर वाला साया। यह पश्चिम बंगाल के डाउ हिल का जंगल बेहद डरावना था। घना कोहरा, ऊंचे पेड़ और चारों तरफ अजीब सन्नाटा। स्थानीय लोग बताते हैं कि यहाँ बिना सिर वाला आदमी घूमता दिखाई देता है। कई लकड़हारों ने दावा किया कि उन्होंने किसी को जंगल में उनका पीछा करते देखा। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखा तो वहां सिर्फ कोहरा था। मैं जंगल के अंदर बढ़ता जा रहा था। तभी मुझे सूखे पत्तों पर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। मैं रुक गया। आवाज भी रुक गई। मैंने फिर चलना शुरू किया और वो आवाज फिर आने लगी। अब डर मेरे दिल में उतर चुका था। रात के समय मैं बेगुनकोडौर रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। यह स्टेशन बेहद सुनसान था। पुरानी टूटी बेंच, झिलमिलाती लाइट और दूर तक फैला अंधेरा। कहते हैं यहां एक महिला की आत्मा दिखाई देती है। लोगों का दावा है कि वह पटरियों के साथ दौड़ती है। एक समय ऐसा था जब डर के कारण यहां ट्रेनें रुकना बंद हो गई थीं। मैं प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा था। तभी मुझे लगा जैसे दूर कोई सफेद कपड़ों में खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गया। दिल्ली की ये सड़क दिन में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन रात में ये डर की कहानी बन जाती है। कहते हैं यहां सफेद साड़ी पहने एक महिला लिफ्ट मांगती है। अगर कोई नहीं रुकता तो वो गाड़ी के पीछे दौड़ने लगती है। मैंने रात में उस सड़क पर गाड़ी चलाई। चारों तरफ घना कोहरा था। अचानक मुझे सड़क के किनारे कोई दिखाई दिया। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन कुछ सेकंड बाद वो आकृति मेरी गाड़ी के बिल्कुल पास थी। गोवा का थ्री किंग्स चर्च, समुद्र के किनारे बना पुराना चर्च, मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और डरावनी शांति। कहते हैं यहां 3 राजाओं की आत्माएं भटकती हैं। लोगों का दावा है कि रात में यहां अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। मैं चर्च के अंदर गया और तभी
एक मोमबत्ती अपने आप बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के पास धीरे से कुछ बोल रहा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होने लगी थी, लेकिन मेरा डर अभी खत्म नहीं हुआ था। भारत की इन जगहों में शायद सचमुच कोई रहस्य छुपा है। यह सिर्फ इंसानी डर और कल्पना का खेल है। लेकिन एक बात तय है, जब रात गहरी होती है और चारों तरफ सन्नाटा फैल जाता है, तो इन जगहों की कहानियां जिंदा हो उठती हैं। और तब ऐसा लगता है मानो अंधेरे में कोई हमें देख रहा हो,